करने के लिए हमारे माननीय विधायक जी श्री अनंत कुमार ओझा जी आ चुके हैं। इसका भव्य स्वागत होंगे हमारे डॉक्टर श्यामा गोपाल जी, जो हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी, और इस वर्ष सबसे बड़ा खास बात यह लगा कि आज कलश यात्रा का आयोजन भी किया गया था और हमारे गांव के जितने भी बहना एवं माताएं हैं सभी ने बढ़ चढ़कर भाग लिए थे। तो इसी तरह से समाज में शांति बनाए रखे और सहयोग करे, बहुत सारे कार्यक्रम बुधवरिया में भी देखने को मिलेंगे। बस ये है, जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां में किसी भी तरह का कमियां नहीं होनी चाहिए। और हमारे रमेश यादव जी के द्वारा माननीय विधायक जी को अंग वस्त्र देकर सम्मानित करेंगे। चलिए चले जाएंगे और तालियों से स्वागत करेंगे। तालियां से जोरदार स्वागत करेंगे। रमेश यादव जी भी रामानंद जी को अंग वस्त्र से सम्मानित करेंगे। हमारे माननीय विधायक जी से कुछ दो वचन हम लोग सुनना चाहेंगे। बस एक और बच चुके हैं हमारे गांव के बुजुर्ग लोग, इससे भी हमें, चलिए श्रीमद भागवत जो श्यामा जी को भव्य स्वागत करेंगे, इसके लिए तालियों से स्वागत करेंगे। चलिए, बहुत बड़ी खुशी की बात है, इसे भी माला से स्वागत किए और जोरदार तालियां से स्वागत करेंगे। और हमारे माननीय विधायक जी से कुछ श्रीमद् भागवत कथा के बारे में कुछ दो वचन सुनना चाहेंगे। बोले राधे राधे, राधे राधे, बोले बाके बिहारी लाल की जय हो। सर्वप्रथम आज के इस भगवत कथा के शुभारंभ के अवसर पर बाके बिहारी लाल जी के चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए व्यासपीठ के आसन पर बैठे भगवत कथा वाचक, जिनके श्रीमुख से यह वातावरण भक्तिमय बनने वाला है, वैसे डॉक्टर श्यामा गोपाल जी महाराज जी के, जो वृंदावन से हम सबके बीच में आए हैं, उनके चरणों में प्रणाम समर्पित करते हुए और भक्तगण के रूप में आए हुए बड़ी संख्या में हमारी माताएं और ग्रामवासियों को भी हृदय से प्रणाम निवेदित करते हुए, यह जो धरती अपना है, मैं जहां भी जाता हूं इस भाव को कहता हूं कि भगवत कथा का वाचन गांव गांव में हर जगह होता है। ये प्रभु श्री कृष्ण की धरती है। भगवान ने अपनी भक्ति में लीला का प्रकाट्य के रूप में यहाँ दो बार इस धरती पर उनका आगमन हुआ है। और इसीलिए पूजनीय स्वामी जी वृंदावन से आए हैं, यह इनके केवल संज्ञान में देते हैं कहीं, क्योंकि मेरा यह सौभाग्य है कि बड़े बड़े संतों के सानिध्य में मुझे जाने का अवसर मिला है। बड़े हमारे कथाकार के सानिध्य में जाने का, उनके विचारों को, उनके भावों को भगवत कथा के माध्यम से भगवान ने जो मार्ग बताया है, इनके श्रीमुख से सुनने का अवसर मिला है। ये कन्हैया स्थान में भगवान का दो बार आगमन हुआ है। ये केवल और केवल राजमहल की ही धरती है झारखंड में,
जहाँ कन्हैया स्थान भी है, जहाँ राधा नगर भी है, जहाँ मुरली पहाड़ भी है, जहाँ वृंदावन भी है, ये कोई सामान्य बातें नहीं है। अभी तो और अध्ययन होना बाकी है। मैंने कई छात्रों को लगाया है इस काम में कि जरा और अध्ययन करो, भगवान कृष्ण से जुड़ी हुई जो इस इलाके में जो चीजें हैं उसका प्रकाट्य किस रूप में हुआ है। हमारे इस्कॉन वाले लोग भी कहते हैं कि भगवान ने गुप्त वृंदावन के नाम से ये जाना जाता है कन्हैया स्थान। तो यह केवल ये महात्मा का प्रकटीकरण इसीलिए है कि गांव गांव में महाराज जी यहाँ चौपाल होता है, यहाँ भक्ति का कार्यक्रम होता है। मैं लगातार कल भी रात में 1 बजे ये कस्बा पंचायत के में मैं था, समारोह हो रहा था। मुझे सौभाग्यशाली हूँ इनके द्वारा दिए हुए आशीर्वाद के कारण इस प्रकार के अवसर में जाने का अवसर मिलता है मुझे, और इसीलिए ये कह सकते हैं कि भगवान की धरती है और वृंदावन की धरती से चल करके हम सब के बीच में पूज्य कथाकार डॉक्टर गोपाला साहब जी महाराज जी का, श्यामा गोपाला जी महाराज जी का सानिध्य हम सबको मिलने वाला है। 7 दिनों तक चलने वाला है। हम सबके जीवन सुख में बने, राधे कृष्ण हम सबके जीवन को आनंदित करे, सब साथ रहे, सब मिलजुल करके रहे। बस यही कामना के साथ पुनः व्यासपीठ को प्रणाम करते हुए हमारे साथ आए हमारे श्री सागर मंडल जी, हमारे श्री रामानंद शाह जी, हमारे अनिमेश सिन्हा जी जो युवा पत्रकार भी हैं, श्री संजय मंडल जी, अमित मंडल जी, हमारे बिरबल मंडल जी, यहाँ के आयोजन समिति के रमन शाह जी, सभी जितने भी आयोजन समिति में हमारे यादव जी, हमारे कर्मकार जी, सब लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देते हुए और पुनः व्यासपीठ से यही आशा अपेक्षा के साथ कि सबका जीवन मंगलमय बने, सबका जो आपके द्वारा दिया हुआ उपदेश है यह जन जन के अंदर ये भाव के साथ आए। मेरे साथ दोनों हाथ उठा करके एक बार फिर बाके बिहारी लाल की जयकारा करेंगे। बोले बाके बिहारी लाल की सत्य की असत्य का नाश हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। यही गुरु तत्व है। इसी के साथ हम सब लोग मिलजुल करके रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत सबकी मंगल में कामना के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। गणेश वंदना है तो कल कर जो आध्यात्मिक ताप है, आध्यात्मिक ताप किसको कहते हैं? हृदय की संताप, बेचैनी, परेशानी, चिंता में रहना, ये जो सबसे बड़ा ताप है ना, टेंशन। टेंशन माने पता है टेंशन किसको कहते हैं? सन माने सूरज। आजकल लोग अंग्रेजी ज्यादा बोलते थे, हम भी डॉक्टर ऐसे नहीं है, पढ़े लिखे हैं, हम भी अंग्रेजी थोड़ा बोलेंगे। टेन माने 10 और सन माने सूरज। तो आजकल सबके पास टेंशन है, 10-10 सूरज है। अरे एक सूरज देखो जलता है तो कितनी गर्मी है, कितना परेशानी है, कितना ताप है। और अभी सबके जीवन में टेंशन है, यानी 10-10 सूरज का ताप है। छोटी छोटी बात लेकर के सुबह जगते ही देखो टेंशन शुरू, और सोते भी हैं तो टेंशन में, और जगते भी हैं तो टेंशन में। 10 सूरज का गर्मी और ताप लेकर, यही है आध्यात्मिक ताप। हम सब कोई भी कुछ करते हैं किस लिए? शांति के लिए ना, कि टेंशन ना हो, पर करने में टेंशन हो ही जाती है। अब करने में टेंशन हो जाए तो उस टेंशन को शांति में बदलने का
प्रयास होना चाहिए, यही तो अध्यात्म। और अध्यात्म बस एक ही चीज सिखाती है, शांति से जीना, शांति में रहना। और यदि हम शांति से रह ही ना सके, धर्म में भी स्पर्धा करने लगे, धर्म में भी कंपटीशन करने लगे, भाई राम नाम लेने में या कृष्ण नाम लेने में, भगवान का नाम लेने में कौन सी स्पर्धा? कहते हैं राम नाम टेढ़ो भलो। आप राम नाम यदि उल्टा भी लेते हैं तो कोई बात नहीं, पर यहाँ लोग कहते ही नहीं, राम नाम तो धुन में नहीं गाया, ताल में नहीं गाया, ये बढ़िया नहीं गाता, वो बढ़िया गाता है। मीराबाई एक बार ऐसे वृंदावन पहुंची, और जब पहुंची तो ऐसे भजन मंडली में था, तो किसी ने कह दिया कि ताल में गाओ, सुर में गाओ। मीराबाई ने कहा भगवान ताल और सुर नहीं देखते हैं, भगवान तो भाव देखते हैं। हमारे हृदय का क्या भाव है? भले हम बेसुरा गाते हैं, भले अच्छा नहीं गाते हैं, भले हम ठीक से लय में नहीं गा पाते हैं, भगवान वो नहीं देखते। भगवान क्या देखते हैं? भाव देखते हैं, भक्ति देखते हैं, प्रेम देखते हैं। इसीलिए भगवान ने क्या कहा? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहि कपट छल छिद्र न भावा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन छाड़ चतुराई, भजत कृपा करत रघुराई। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमत प्रगट होई मैं जाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय राम। भगवान साफ साफ कहे, देखो हम जो हमारी शरण में आता है, हमें भाव से भजन करता है, भक्ति करता है, तो उनका हृदय में साफ कर देता है। अब भगवान कहते जब हृदय साफ हो जाता, उसी को मैं प्राप्त होता हूँ। भगवान कोई शरीर से दर्शन नहीं देते, उनके हृदय में तो भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, पर हम उनको इसलिए नहीं देख पाते हैं, उनसे मिल पाते हैं, क्योंकि अपना मन ही निर्मल नहीं है। भगवान कहे निर्मल मन जन सो मोहि पावा। भगवान ने ये नहीं कहा कि जो नारियल चढ़ावा, जो धूप लगावा, जो लंबा टीका लगावा, जो घंटी बजावा, और जो बहुत पान प्रसाद चढ़ावा। कहीं कहा क्या? किसी भी पुराण में कह दो, चाहे गीता जी में, शिव पुराण में, भागवत में, कहीं कहा? भगवान की बस एक ही बात है कि तुम निर्मल भाव से, निष्काम भाव से, छल कपट को छोड़ करके बस तुम एक कदम तो मेरी ओर बढ़ो। और जब हम एक कदम बढ़ते ना, तो एक अलग ही शांति मिलती है। ये शांति का मिलना ही भगवान का मिलना है। भले भगवान हो ना हो, किसी भी रूप में हो, चाहे वो बंसी बजाते, डमरू बजाते, चाहे वो त्रिशूल लेकर के हमें दिखाई पड़े ना पड़े, पर यदि जीवन में शांति आ गई, आनंद आ गया, और हम बिल्कुल प्रेम से रह रहे हैं, चाहे जिस विधि से भगवान रख रहा है, तो समझो कि हम भगवान के साथ हैं, हम भगवान में हैं और भगवान हम में है, कहीं भगवान अलग है ही नहीं। बस इतनी सी बात तब समझ में आएगी। और हम बाहर जो है, बाहर भी ढूंढना, पर अंदर बस शांति मिले किसी भी तरह से। चाहे टीका लगाओ ना लगाओ, ये बड़ी बात नहीं है। तुम क्या करते, हम क्या करते, कैसा कपड़ा पहनते, वो बड़ी बात नहीं है। और संत मत का तो रोज स्तुति भी होता है, उसमें कहते जो शांति को प्राप्त कर ले वही तो संत है।
शांति को प्राप्त करने, चाहे किसी भी विधि से, परीक्षा को पास करने से मतलब है। और भगवान कहते हैं जो अंतःकरण शुद्धता के साथ मेरी तरफ आता है, मेरा भजन करता है, मुझको पूजा करता है, जप करता है, ध्यान करता है, तो उसका अंतःकरण शुद्ध करता हूं। आध्यात्मिक ताप मिटाता है। फिर भौतिक ताप है। भौतिक ताप क्या है? भौतिक ताप है भूकंप आ जाना, बाढ़ आ जाना, आग लग जाना, दुर्भिक्ष का हो जाना। तो ये सब ताप भी भगवान कहते हैं उसमें भी मैं संतोष प्रदान करता हूँ, अकाल मृत्यु का हरता हूँ, जो हमारे चरण शरण को ग्रहण करता है। और तीसरा है दैहिक, शरीर में जो आदि व्याधि उपाधि ये जो कष्ट आते हैं, कहते हैं कि जो मेरे भजन में लीन हो जाता है उसका आदि व्याधि उपाधि दूर हो जाता है। हाँ भैया रमेश जी, आपका देखिए यहाँ बैठे हैं, आपको घर में आधा घंटा बैठ के दिखा दीजिए ऐसे, और यहाँ 2-2 घंटा तक बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। वो तो तब दिक्कत होती है जब भगवान से मेरा मन हटता है। आप भी हमको ऐसे बैठा लो, 1-आध घंटे कहीं नहीं बैठेंगे, पर कथा में आप 6-6 घंटे बिता लो, 8-8 घंटे बिता लो, क्योंकि वहां भगवान की भाव में होते हैं, आनंद में होते हैं, प्रेम में होते हैं। तो ये जो देह का कष्ट है ये भी दूर हो जाता है। जब भी दवाई खाओ, कोई भी दवाई खाओ, बस भगवान का नाम ले लो, चाहे वो शिव हो, राम हो, कृष्ण हो, कोई भी हो, गुरु हो, बस भाव से खाओ। जैसे मंदिर में जाते चरणामृत, चरणामृत है क्या? जली तो है, पर भाव से उसको लेते हैं तो वो चरणामृत बन जाता है। उसी तरह से दवाई को ग्रहण करने से पहले भगवान का स्मरण करते हुए लें। शरीर में कष्ट रहेगा पर वो कष्ट हमारे दिमाग तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मेरा दिमाग, मेरा मन कहीं और है। कहाँ? तो भगवान के चरणों में है, भगवान को याद करने में है। हमें इस संसार में मन है ही नहीं। जब भगवान में रहेगा तो दुख किसको होगा? होगा ही नहीं, क्योंकि मन वहां रहे तब ना शरीर में, वो तो शरीर से हट करके। तो भगवान कहते हैं जो हमें मन लगाता है उसका दैहिक ताप भी नष्ट कर देता हूँ। ताप प्रय विनाशाय, कहते हैं ऐसे जो भगवान है श्री कृष्णाय वयम नुमः, हम सब ऐसे भगवान को प्रणाम करते हैं। सुखदेव जी महाराज इस तरह से मंगलाचरण करते हुए भागवत में प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि देखो जो करोड़ों सूर्य है जो हमारी अज्ञानता को दूर नहीं कर सकता, अज्ञान ध्वंस कोटि सूर्य समप्रभा, सुता ख्याई कथा सारम मम कर्ण रसायन। सूत जी से कह रहे कौन? सौनक आदि ऋषि। और ये सौनक आदि ऋषि कहाँ बैठे हैं? तो नैमी सारण्य में। नैमी सारण्य कहाँ है? तो गए हैं वो शायद कुछ लोग, माता जी लोग भी गई हैं, चाहे जैसे जाए झगड़ा करते या जैसे भी। तो नैमी सारण्य यानी नीमी का जो अरण्य है, वन है, उसको कहते हैं नैमी सारण्य। उसको चक्र तीर्थ भी कहते हैं। और चक्र तीर्थ अर्थात जहाँ ब्रह्मा जी का चक्र, यानी ब्रह्मा जब कलयुग का प्रारंभ हो रहा था, ब्रह्मा जी ने चक्र दिया किनको? सौनक आदि ऋषि मुनि को। सभी ऋषि मुनि कहने लगे कि हम कलयुग में कहाँ भजन कीर्तन करें, क्योंकि कलयुग में सब जगह समान नहीं है भजन कीर्तन करने के लिए। और जहाँ करेंगे ना कलयुग में तो सबसे पहले आपके घर से ही विरोध होना शुरू हो जाएगा। बड़ा भजन कीर्तन करने वाली बनी है, न खाने का ठीक न पीने का ठीक, 2-2 बजे तक बस पूजे में लगी रहती है। अब भुगतो। अब पहले विरोध तो बाद वाला, बाहर वाला बाद में करता है, और ज्यों ज्यों भक्ति बढ़ेगा समझ लीजिए आपका विरोधी बढ़ेगा। और विरोधी बढ़ रहा है तो समझिए कि आपकी भक्ति सही दिशा में जा रही है, आप बिल्कुल सही दिशा में हो। क्योंकि आप जब सच्चाई के रास्ते पर चलोगे तो जो असत्य है, जो कि कलमश कसाई हृदय वाले हैं, उनको ज्यादा चुभेगा। वो चाहेगा इसका पैर कब पकड़ के खींचे और खींच करके अपने बराबर में ले आए। बस यही से शुरू हो जाता है। मीराबाई का देखो घर से विरोध हुआ, और फिर उसको जहर दिया, न जाने कौन कौन से कलंक लगा। फिर भी भक्ति यदि उनकी सच्ची रही तो आज भी मीरा का नाम लेते हैं और किसी का तो नाम नहीं लेते हैं। कहने का तात्पर्य है कि सोना तभी कुंदन बनता है जब सोने में वो जल करके आग में खरा उतरता है। तो इस प्रकार कहें कि जो करोड़ों सूर्य है जो दूर नहीं कर सकता है, वो सत्संग, भजन, कीर्तन ये दूर करता है। तो कहाँ करें? कीर्तन का माहौल भी तो चाहिए। तो ब्रह्मा जी ने चक्र दिया सौनक आदि ऋषि को और कहा जहां ये चक्र स्थिर हो जाए
वहीं पर आप लोग भजन कीर्तन कीजिएगा। तो आगे आगे चक्र जा रहा था। निमि मतलब चक्र भी होता है और निमि मतलब ये पलक भी होता है। निमिष यानी पलक झपने को भी निमि कहते हैं। तो कहा जहां पर चक्र स्थिर हो जाए वहीं पर आप सब भजन कीर्तन कीजिएगा। अभी कलयुग प्रारंभ नहीं हुआ, परीक्षित जी महाराज का जन्म भी नहीं हुआ। तो वो चक्र जाकर के कहां पर स्थिर हुआ? तो नैमिषारण्य में गोमती नदी के तट पर, लखनऊ से आगे हरिद्वार के पहले बीच में ही नैमिषारण्य है। और वहीं पर जब चक्र हुआ तो जितना कथा हो, चाहे सत्यनारायण कथा ही क्यों ना हो, चाहे वह कोई भी पुराण क्यों ना हो, सभी पुराणों की कथा शुरू होती है कहाँ? नैमिषारण्य से। चाहे शिव पुराण हो, विष्णु पुराण हो, गरुड़ पुराण हो, पद्म पुराण हो, मत्स्य पुराण हो, चाहे गणेश पुराण हो, कोई भी पुराण हो, सब पुराण कहाँ से शुरुआत होता है? नैमिषारण्य से। क्योंकि वहीं पर 88,000 ऋषि बैठे और सूत जी ने ये सब पुराण सुनाया और वही श्रुति से सबने लिख डाला, और जिसको आज हम लोग सुन रहे हैं, सुना रहे हैं। तो नैमिषारण्य में निमि एक राजा भी हुए और निमि के कुल गुरु थे वशिष्ठ जी। वशिष्ठ जी निमि को कहे कि हम आकर के बाद में यज्ञ कराएंगे, और निमि का यज्ञ कराना बहुत जल्दीबाजी में था। और जब वशिष्ठ जी स्वर्ग चले गए इंद्र का यज्ञ कराने, तब इधर दूसरे से यज्ञ करा लिए निमि। तब जाकर के वशिष्ठ जी बहुत क्रोधित हुए। निमि को कहा जाओ तुम इस शरीर से च्युत हो जाओ, यानी शरीर को छोड़ दो। तब जाकर के निमि ने भी श्राप दे दिया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी से कहा आप ही इस शरीर में नहीं रहेंगे। वशिष्ठ जी तो बहुत जल्दी दूसरा शरीर प्राप्त कर लिए, पर निमि शरीर छोड़ने के बाद कहा हम सबके पलकों में बैठेंगे, और वह सबके पलकों में बैठ करके आज भी एक टलक भगवान को देखने का प्रयास करते हैं। और उनके नाम से ही नैमिषारण्य वन भी प्रसिद्ध है। और उन्हीं निमि का आगे जनक आदि राजा ये सब हुए, जनक हुए। और फिर उसी जनक वंश में एक जनक नहीं, जनक मतलब सीता का पिता मत समझ लेना। जनक जो है विशालाध्वज, बलध्वज, ये सब जो है जनक हुए। जनक से मिलने भगवान कृष्ण भी गए और जनक से मिलने प्रभु श्री राम भी गए। तो जनक माने जो कि पिता होता है उसको जनक कहते हैं। जनक माने जो जनन करने वाला, जननी और जनक, जैसे स्त्री पुरुष है वैसे ही जनक एक पदवी है। जनक कोई व्यक्ति का नाम नहीं है। तो इसी निमि के वंश में ही जनक जो भी कहलाए उसको जनक कहा गया। माता सीता का नाम जनक से उत्पन्न होने के कारण जानकी कहलाया, बल्कि उनका नाम तो सीता जी था। तो इस तरह से नैमिषारण्य में 88,000 ऋषि आज बैठे हुए हैं, शौनक जी कथा सुना रहे हैं। शौनक आदि ऋषि बैठे सूत जी कथा सुना रहे हैं। उम्र में बड़ा कम है, मात्र 16 वर्ष के हैं। 2 अष्ट वर्षम, 16 वर्ष के सूत जी हैं, कम उम्र के हैं। सब बूढ़े बूढ़े जो जितने भी ऋषि हैं सब नैमिषारण्य में इकट्ठे हुए और एक ही कथावाचक से सुन रहे हैं। आजकल तो बदलने की परंपरा है। आजकल तो बदलने में भी कई लोग अब लेडीज भी चाहिए भाई, क्योंकि अब पता नहीं लेडीज कथा कैसा और कुछ और होता होगा, कृष्ण के जगह पता नहीं क्या कहते होंगे। तो ये जो परंपरा है ये समझो धर्म नहीं हो रहा है। धर्म के माध्यम से मनोरंजन चाह रहे हैं, और मन के रंजन के करने के चक्कर में जो आत्मरंजन भूल जाएगा उसको शांति कभी मिल ही नहीं सकती। शांति चाहिए तो बस भगवान का जो सत स्वरूप है, सदघन है, चिदघन है, उसी में मन लगाना पड़ता है। आइए हम सभी मन को नैमिषारण्य लेकर के चलते हैं। वो स्वामी जी ने भी कहा है, तीर्थवर नैमिष विख्याता, अति पुनीत साधक सिद्धिदाता। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। हो बसई कहाँ मुनि सिद्ध समाजा, हरसि चलऊ मनु राजा। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम सिया राम, सिया राम जय जय राम। राम राम सिया राम, सिया राम जय
नैमिषारण्य में सिर्फ 88,000 ऋषि नहीं थे, वह मनु महाराज भी अपने समाज के साथ कथा सुनने के लिए नैमिषारण्य पहुंचे। कहते हैं इधर संयोग से परीक्षित जी को भी श्राप मिल गया था। परीक्षित जी भी जो है वह ढूंढते हुए कि कैसे मुक्ति मिले, कैसे हमको 7 दिनों के अंदर मोक्ष मिले। ये सूत जी महाराज कह रहे शौनक आदि ऋषि को, हे ऋषियों सुनो, जब सूत जी ने कहा कि सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे, उस समय सूत जी भी सुन रहे थे, और सूत जी ने जो कथा सुना वही कथा शौनक आदि ऋषियों को सुना रहे हैं। कि जब कथा सुना रहे थे कौन, सुखदेव जी महाराज, किसको, परीक्षित जी महाराज को, तो कहते तभी स्वर्ग से देवता लोग अमृत कलश लेकर के आ गए और सुधा कुंभम गृहत्वा देवस्त्र समागम, सुधा कुंभ लेकर के आए। परीक्षित जी महाराज से कहा सुखदेव जी महाराज ने कि देखो यहाँ सुधा का कुंभ आ गया, और तुम्हें तो भाई क्या चाहिए, शांति चाहिए, अमरता चाहिए, तो तुम सुधा कुंभ पियोगे कि ये कथा अमृत पियोगे। मान लो कथा चल रहा है और अभी कोई आ जाए, इलेक्शन का टाइम भी है, और कहे कि भाई ये कथा वथा सुनने से कुछ नहीं होने वाला है, और इधर आओ हम तुम्हें 10-10 हजार रुपया दे रहे हैं, वोट हमको दे देना। तो बताओ कथा सुनोगे कि 10 हजार रुपया लेने जाओगे, क्या करोगे? 10 हजार लेने जाओगे, हमको पता। अरे हम खुद कथा छोड़ के चल जाएंगे। कौन बैठ करके कथा करता है, और आए भी तो उसी लिए है। ये तो सस्ता में बुला देता है रमेश जी, तो क्या करें, हम आ जाते हैं अपने से, चटाई बिछाओ और कथा शुरू करो। पर आनंद यही आता है जहाँ अपनापन होता है। अरे लोग इसको नहीं समझेंगे, लोग इसको और समझ लेंगे भाई पैसा भी इसीलिए ना कमाया जाता है, आनंद के लिए। और यदि पैसा कमा करके आनंद ही ना हो तो वैसा पैसा किस काम का, कोई काम का है। एक चींटी की कहानी बड़ी प्रेम से हमने पढ़ा। एक चींटी पत्ता लेकर के जा रहा था, हमने गौर से देख रहा था, पत्ता को बड़ी कष्ट से लेकर के गया। एक जगह दीवार में दरार भी था, अब कैसे पार करे, तो चींटी ने उसी पत्ता को रख करके उसके ऊपर पार कर गया, फिर मुंह में लिया और अपने बिल तक पहुंच गया। अब बिल में तो पत्ता जाएगा नहीं, कच्चा पत्ता था, अब क्या करेगा, तो पत्ता को छोड़ करके ही बिल में घुसा। तो हमने एक ही चीज सीखा, आदमी भी इसी तरह से जीवन भर हाय हाय हम भी कर रहे हैं, हाय हाय पैसा आए, किधर से आए, किससे आए, किसको टूर ले जाए, किसको दवाई दे दें, किसको मंत्र दे दें, किसको दीक्षा दे करके ले ले, उद्देश्य तो पैसा ही है। कहते हैं ना भगवान टाका दे ना होले देखा दे, अब भगवान देखा भी दे देगा, अब क्या करेंगे, ये भगवान कुछ नहीं चाहिए, बस आप हमको चरणों में लगा लो, ये कहेंगे, कहेगा भगवान आए हो तो कम से कम घरवा इतना दिन से ऐसे बना, थोड़ा बढ़िया से बना दो, और देखो इतना बीमारी है, कुछ पैसा दे दो, बड़ी खर्चा हो रहा है, और नहीं तो शरीर में ठीक कर दो। बताओ भक्ति मांगेंगे, मोक्ष मांगेंगे? नहीं मांगेंगे, एकदम नहीं मांगेंगे। क्यों? क्योंकि उस पर हमको भी विश्वास ही नहीं है। इन सब से बढ़ करके आत्मिक सुख है, आत्म कल्याण है, और उसमें जो शांति है, सूखी रोटी खा करके भी, नमक रोटी खा करके भी एक बार हृदय से लालच चला जाए ना, सच कहते हैं अभी गया नहीं, भगवान से कहते हैं कि लालच दूर कर दो, पर बैठे क्या करेंगे, तो बैठे से बेगार वाला, तो पैसा यहाँ मिले चाहे नहीं मिले, बुधवरिया में आनंद जरूर मिलता। अब इसको गलत अर्थ मत लगा लेना, ये 2-4 लोगों के लिए आते हैं, वैसी बात नहीं है। ये चंदा देवी का ही नाम ले लेते हैं सामने इतनी प्रेम से, और पहले भी तुमको कहते हैं, भले तुम शिव को मानो पर कृष्ण कथा बड़ी प्रेम से सुनती हो। कहने का तात्पर्य जो भी हो, एक अपना घर है, और घर में यदि प्रेम मिले, आनंद मिले, तो बाहर वो ढूंढने नहीं जाता, और बाहर में आपको बहुत मान मिले, सम्मान मिले, और घर में न मिले तो कहता ये जीवन ही बेकार है। कितने जगह तो, और जिसके लिए चोरी करके लाओ वही चोर कह दे, तो फिर आनंद नहीं आता है। ये तो अपना गांव है, अपना समाज है, भले यहाँ 5 ही लोग बैठ करके सुने, पर जो आराम से प्रेम से सुनेगा और इसका जो आनंद आएगा, ये आनंद वो रुपये पैसे से भी बढ़ करके है। इसलिए पैसा क्यों, किस लिए, एक बार सोचना चाहिए। हाँ, जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए, और उतना सा जरूर उपलब्ध हो जाता है। कहते मौज
करे तो है ही क्या, और गुजर करे तो चाहिए क्या। गुजर करने के लिए हवा पानी अन्न सब मिल ही जाता भगवान के तरफ, और मौज करो तो एसी तो लग जाएगा, एसी में भी फिर अंदर का ठंडक नहीं मिल पाता है। तो यहाँ पर सुधा कुंभ लेकर के आ गया। सुखदेव जी ने कहा क्या करोगे, 10,000 लेने जाओगे कि कथा सुनोगे, कहा दोनों में अंतर बताइए। तब जाकर के सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा देखो परीक्षित, तुम यदि जगत के धन में जगत के इस अमृत को पियोगे, पीने के बाद मरना तो एक दिन निश्चित ही है, और उस अमृत में वो स्वाद नहीं है जो स्वाद इस कथा अमृत में, वो तो बेस्वाद है। आज 1 लाख रुपया आया कल नहीं, आज पैसा आया कल नहीं, पर शरीर छोड़ने के बाद क्या जवाब देंगे, या मरने वक्त हम कैसे शांति से मरेंगे। वही कहा है ना मंगलाचरण में, देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते। बताओ मरने के समय भगवान याद आएगा कि घर मकान बेटा बेटी ये सब याद आएगा, कौन याद आएगा। हमको तो बुधवरिया याद आएगा मरने के समय, क्योंकि बुधवरिया से ज्यादा प्रेम हो गया लगता है। तो इस तरह से मरने के समय यदि भगवान याद नहीं आया तो ये सारा जीवन व्यर्थ ही चला गया। ये सबको पता है, कोई कुछ लेके जाएगा नहीं, सब खाली हाथ आया खाली हाथ जाएगा, पर सब चालाकी कर रहा, बाबू कर रहा, अब बाबा के साथ साथ बाबुओ लोग कर रहा है। पर यहाँ चालाकी कितनों कर लो, भगवान के वहाँ चालाकी नहीं चलता है, वहाँ तो बिल्कुल सीधा होकर के ही बिल में प्रवेश करना पड़ता है। सांप चाहे बाहर जितना टेढ़ा मेढ़ा चले, पर बिल में घुसने वक्त सीधा होना ही पड़ता है। ये बात तो बिल्कुल निश्चित है। यदि धन से सुख मिल जाता, पैसे से सुख मिल जाता, तो बड़े बड़े अदानी अंबानी नहीं बहुत हंसमुख रहता, बहुत प्रसन्न रहता। अरे उससे ज्यादा तो प्रसन्न हमको ये रामदेव बाबा को देखे, जानते हैं कहाँ कहाँ नहीं घूमता, उठाता डंडा कमंडल चल देता है। हमको तो लगता है अंबानी से ज्यादा। हाँ कभी कभी कहता बाबा पैसा नहीं छो, अब पैसा कहीं ना कहीं से मिल ही जाता है। ऐसा कोई नहीं है कि पैसा भले और किधरों खर्च कर दे तो बाहर है मौज फकीरा दी। हमको तो लगता है भले अंबानी विदेश घुमा होगा, और रामदेव बाबा भी भारत का कोई कोना नहीं है जो नहीं छोड़ा होगा, कोई भी कोना नहीं है। बस ट्रेन में चढ़ा, अब बस जहाँ मिल गया खा लिया, नहीं मिला कोई बात नहीं, अब मस्त राम होकर के घूमता। और घर का भी इनको उतना टेंशन नहीं है, कौन खाया कौन पिया कौन नहीं क्यों छुआ, चंदा देवी अच्छी तरह से जानती है। खाओ, गलत तो नहीं बोल रहे हैं, हम तो कहते हैं बाबा रे मौज फकीरा दी। हाँ कोई चबाए चना चबेना और कोई उड़ाए खीरा दी, वाह वाह रे मौज फकीरा दी। एक बार मन से तो फकीर बन के देखो क्या आनंद है। एक बार बोलो रे मधुमक्खा हरि नाम बोलो रे, एक बार बोलो हरि नाम। गाइए गाइए हरिमोनी गाइए तो बंगला सुनो। बार बोलो रे मधुमाखा हरि नाम बोलो बोल प्रेम से वृंदावन बिहारी लाल की। तो जो भी आते थे कहते थे भोजन करके जाइए, भोजन करके जाइए। गृहस्थ का धर्म यही होता है। अब उसका पत्नी बड़ी गुस्सा कि घर में आटा नहीं, दाल नहीं, चावल नहीं, और सबको कहता भोजन करके जाइए। क्योंकि कबीर जी ज्यादा लाभ नहीं लेते थे, कपड़ा बिल्कुल कम दाम में बेचते थे, घर में उतना रहता नहीं था। और उसका बेटा तो और गुस्सा है, कबीर इतना महान संत फिर भी घर वाला उससे परेशान था। और बेटा कहा कि पिताजी ऐसे ही सबको खिलाते रहे तो जाकर के एक दिन ऐसा आएगा कि चोरी करना पड़ेगा। तो उसके पिताजी ने, कबीर ने कहा कम बेटा कमाल, यदि चोरी करना पड़ेगा तो करेंगे। अब तो कमाल सोचा, मेरा पिताजी इतना बड़ा संत साधु, ये चोरी कैसे करेगा। तो कहा देखो चावल उवल है नहीं, तब तो चोरी करना ही पड़ेगा। तो कहा ठीक है जाएंगे। तो कहा आज ही रात को चलेंगे। कहा बिल्कुल। अब कबीर जी और कमाल बाप बेटा मिल के चला चोरी करने, बेटा भी बाप को पड़क रहा है।
सींग काटा, जैसे पुराने जमाने में चोरी होता है, सींग काटना मैंने छेद किया, घुसा सेठ के यहाँ, और सेठ के यहाँ घुस करके जो है वहां से अनाज वगैरह ये सब निकाला, और निकाल करके जब जाने लगा तब तक सुबह हो चुकी थी। तो सुबह जैसे हुआ तब जाकर के कहा कबीर ने कि देखो इस बेचारे का ले जा रहे हैं, भले चोरी कर रहे हैं पर उसको बता देते, नहीं तो बेचारा को बड़ी कष्ट होगा, बहुत दुख होगा कि हम देखो इसका सामान ले जा रहे हैं, एक बार बता देते हैं। बेटा ने कहा यदि मार ही खिलाना था तो चोरी करने क्यों आए, मेरा मन नहीं मान रहा, हम ले जा रहे हैं अनाज को, पर बता देते हैं। कहने का मतलब है आप यदि भगवान का नाम लेते हुए गलत कार्य भी करेंगे तो उस गलत कार्य में फंसे नहीं रह सकते, दलदल में नहीं रह सकते। एक बार तो जरूर मन में आएगा कि हम क्या कर रहे हैं, आएगा कि नहीं? इसीलिए कहा गया कि क्वम सुधा क्वम कथा लोके क्वम कांच क्वम मनीरमा अभक्ताश्च विज्ञाय न ददोस कथामृतम्। श्रीमद्भागवती वार्ता सुरमपि दुर्लभ सुरणमपि दुर्लभ। सुखदेव जी महाराज ने कहा क्वम कांचन क्वम मनीर्महान, अरे परीक्षित जी क्वम सुधा क्वम कथा लोके, ये जगत का धन की तुलना इस कथामृत से हो सकती है क्या? जैसे किसी को भजन कीर्तन में आनंद हो जाए और उसको आप लाख धन देना चाहें, वो फिर वो कहेगा नहीं हमको तो इसी प्रेम में ही आनंद है, हमको जगत का धन नहीं चाहिए। तो कहाँ वो मनी और कहाँ कांच, इसका तुलना हो सकता है? अरे स्वर्ग का अमृत पियोगे बात खत्म, और फिर जाकर के वही पुनरअपि जननम पुनरअपि मरणम, तुम्हारे हृदय का भय नहीं मिट सकता, अब मृत्यु नहीं टल सकती। और कथामृत को पी लो तो कथामृत जो मरने का डर है ये मिटा देती है, क्योंकि शरीर छूटेगा, आत्मा कभी मर नहीं सकती। भले कथा तुम्हारा सुधामृत पी करके तुम्हें भव्यता आ जाएगी, जगत का धन दौलत पा करके हो सकता है 5 तल्ला 10 तल्ला गाड़ी भूमि भवन मकान ये सब हो जाए, पर कथामृत पी करके यदि संतोष धन आ गया तो उस धन से बढ़ करके और कोई धन नहीं है। इसीलिए एक सखी दूसरे सखी से कह रहा है, जो कथा में मन लग गया और जिसको लग रहा है ये इतना खुश क्यों है, इतना प्रसन्न क्यों है, एक सखी दूसरे सखी को कह रही है क्या, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम किसको कहती जीवन धन बन गए तुम्हारे कौन सजन, तुम किसको कहती जीवन धन तुम्हें कौन मिल गया, जीवन धन प्रिय करके प्रेम विभोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें। बोलो चोर भगवान की, एक बार भगवान को चित्त दे दीजिए कि प्रभु चोरी कर लो, फिर संसार में मन नहीं रमने वाला। अब सुनती कुछ न सुनाती हो, जाने क्या रोती गाती हो, अब सुनती कुछ न सुनाती हो, जाने क्या रोती गाती हो, वैभव सुख
सब ठुकराती हो, कोई दे चाहे लाख करोड़ तुम्हें, वैभव सुख सब लाती हो, कोई देगे लाख करोड़ तुम्हें। ओ सखी कौन मिले चित छोड़ तुम्हें, सखी कौन मिले चित छोड़ तुम्हें, सखी कौन मिले चित छोड़ तुम्हें, सखी कौन मिले चित छोड़ तुम्हें। कलश यात्रा में हमने देखा 2-3 माताएं ऐसी थी, कलश भी है और नाचते हुए आ रही है, झूमते हुए आ रही है। इधर हरि मोहन जी भजन गा रहे हैं और इसी थिरक रही है। हमको लगा कि हमसे ज्यादा खजाना तो इसको मिल गई है और आनंद से झूमते हुए आ रही है, और उसको कुछ भी कहो तो वो सुनने वाले नहीं है। तो ये आनंद जब मिलता है तब उससे रुपये पैसे की भी परवाह नहीं रहती है। इसलिए कहते हैं तुम किस झोंके में झूल रही, किसके मद में हो फूल रही, तुम किस झोंके में झूल रही, तुम किसके मद में भूल रही, किस आशा सुख में भूल रही, क्या नशा जोर तुम्हें, किस आशा में भूल रहे, क्या नशा तुझे झकझोर तुम्हें। सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें। एक बार अपना मन को दे के देखो भगवान को, क्या आनंद आता है। राखे होरी मारे के ये आनंद आता है कि बस सब कुछ उस पर मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बस सच्चे भक्ति से 100% मन दे करके देखिए तो नींद भी जागा सा और जगना भी सोने जैसा हो जाता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, स्वामी पथिक जी महाराज, तुम जगती हो पर सोई सी, तुम हंसती हो पर रोई सी, तुम जगती हो पर सोई सी, तुम हंसती हो पर रोई सी, हो पति का प्रेम में कोई सी दिखरा विरत घोर तुम्हें, ओ पति के प्रेम में कोई सी दिखरा विरत घोर तुम्हें। सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें। सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें, सखी कौन मिले चित चोर तुम्हें। तुम जिसको कहती जीवन धन, यह तन मन है जिसके अर्पण, तुम जिसको कहती जीवन धन, यह तन मन है जिसके अर्पण, बन गए तुम्हारे कौन सजन, प्रिय करके प्रेम विभोर तुम्हें, बन गए तुम्हारे कौन सजन, प्रिय करते प्रेम विभोर तुम्हें। सखी कौन मिले चित
परीक्षित जी महाराज ने कहा सुखदेव जी से कि हमें स्वर्ग का अमृत नहीं पीना, हम तो कथा अमृत ही पिएंगे। बहुत खुश हुए सुखदेव जी महाराज। कहा लघुन्यानि जातानि गौरवेन इदं महत तदा ऋषभव्या सर्वे विस्मयं परमं सप्ताहेन श्रुतं चैतसयः मुक्तिदायकं सर्वकार्ये पुरा प्रोक्तं नारदयं दया परे। अब इधर शौनक जी कहते हैं सूत जी से, ए सूत जी, नारद जी कहीं भी एक जगह स्थिर नहीं रहते, और नारद जी जो है एकदम एक पहर रह जाए तो बहुत है। नारद जी तो हर जगह जो है भजन करते रहते हैं, पर नारद जी इस परंपरा को 7 दिन भागवत सुनने की परंपरा कब से, कैसे और कहां पर चलवाई। तब जाकर के कहते हैं एकदा ही विशालाय चत्वार ऋषमालयो सत्संगार्थम समायत ददस्तु नारदम। एकदा ही विशालायम, विशालायम विशालपुरी बद्रिकाश्रम, और उस बद्रिकाश्रम में नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री नारायण 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 बद्री नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बद्री 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 नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की। जय हो। नारद जी से कहने लगा आप तो हमेशा भगवान के नाम में मस्त रहते हैं, और हमने सुना है जो होते हैं भक्त वो कभी उदास नहीं होते, यानी जो होते हैं भगवान के दास वो नहीं होते उदास। अब उदास क्यों है, दुखी क्यों है? तब जा करके नारद जी कहते हैं कि मैं बहुत जगह गया, तीर्थों में घूमा, ऐसा नहीं कि दूसरे सब जगह पिकनिक मनाने गए। कहते हैं कि पुष्करम च प्रयागम च काशीम गोदावरीम तथा हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम और एतमिद तीर्थेषु भ्रमणास्त इदस्त, जो है हम ये सब घूमते हुए एक बार वृंदावन आए, और सब जगह तो आनंद से रहे, पर हर जगह कुछ न कुछ पाखंड, कहीं परिग्रह, कहीं दुराचारी, कहीं कुछ न कुछ दिखाई। तपसी धनवंत दरिद्र गृही अकाल कौतुक तात न जात कही। अब ये कलयुग की बात आपसे क्या कहें, पर वृंदावन में मैंने एक विचित्र लीला देखी। तपश्चर्या भया दुष्टम श्रेयात तन्न मुनीश्वरा एकातु तरणी तत्र निष्पन्ना खिन्न मानसा। खिन्न मना एक युवती को देखा, तरुणी को देखा, और वो तरुणी वहां पर खिन्न मनाती, और उसके 2 बालक बड़े उदास थे, मूर्छित पड़े हुए। जब मैं वहां से सोचा कि क्या पूछूं, मैं विस्तरी वाला बात है, और कुछ पूछो तो आजकल समझते ही हो,
तो कहा कि नहीं नहीं, स्त्रियों का कब मन बदल जाए, क्या हो जाए, क्या बोले। तो चलो हमने कुछ पूछा नहीं। तब उस स्त्री ने, उस तरुणी ने मुझे बुलाया। क्या कहा? भो भो साधो क्षण तिष्ठ मचिंता पीनाशय दर्शनम तव लोकस्य सर्वथा हरम पापम। भो साधो क्षण तिष्ठ, हे साधु एक क्षण रुक जाइए। तो कहा काशित्वम कामी विमम तम पद्मलोचन, हे सुंदरी आप कौन हो, कहां से आई हो और क्या प्रयोजन है? बद बद सविस्तारम सबस्य दुखस्य कारणम, सभी कोई विस्तार से सब कुछ अपने दुख का कारण बताओ। उस तरुणी ने कहा मैं सबसे ज्यादा दुखी इसलिए हूँ, मैं माँ हूँ, मैं तो तरुणी बनी हुई हूँ, पर मेरा बेटा जो है दोनों बूढ़े जैसा लगा। और देखो जब अपने आंख के आगे बेटा बेटी को कोई दुखी देखे रहा नहीं जाता, लगता है उसके बदले हम परेशान हो जाएं, हम बीमार पड़ जाएं, पर ये हमारे सामने बूढ़ा। तब जाकर के कहा अच्छा इसको जो है ज्ञान वैराग्य यदि मूर्छित है तो इसको कुछ सुनाओ। अहम भक्ति रति क्या था इसम तो तनियो मता इमतु से तो विशाल है हम श्रमतम। तो कहते हैं कि यदि हमारे दोनों बेटा ठीक नहीं हुआ यहाँ तो इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया, तब तो हम इस स्थान को छोड़ करके कहीं और चले जाएंगे। नारद जी ने कहा नहीं नहीं यहाँ पर रुको, तुम्हें हम जो है तुष्टि पुष्टि और क्षुधापूर्ति यानी भक्ति ज्ञान वैराग्य को जगा करके ही रहेंगे। नारद जी ने जो है वेद जितनी भी वेदवाणी थी सब सुनाया, गीता पाठ बार बार किया, सब कुछ करके देख लिया, पर ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। अब जाकर के क्या करे, तभी आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म करो सत्कर्म वेद वेदांतः सत्कर्म व्योमवाणी तदेव मुनम ऋषे विद्यात्मिति। उसी समय आकाश से आकाशवाणी हुई। ये आकाशवाणी क्या है, आज भी होता है। आप जब दुख में हो, परेशान हो, क्या करें ना करें, तो हृदय से एक आवाज आता है कि ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए। और उस आकाशवाणी को सुन करके भी जो अनसुना कर देता तो उसी को दुख उठाना पड़ता, वही परेशान होता है। ये जान के रखो, हृदय से आता कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत, वो हृदय बता देता नहीं करो, जो दूसरा क्या बोलता नहीं बोलता, पर ये सही है तो बिल्कुल करो। तो हृदय आकाशवाणी हुआ क्या कि तुम सत्कर्म करो। अब कौन सा सत्कर्म करो ये नहीं बता है, बस सत्य कर्म करो। अब क्या करें, इसीलिए हम घूम रहे हैं, सब जगह गए, तो बताइए वो सत्कर्म कौन है। तब जाकर के सनत कुमारों ने कहा कि वो तो एक ही सत्कर्म है, श्री कृष्ण चरणाम्बुज अस्मरम दुख गमिष्यते। कहते हैं श्री कृष्ण चरणाम भोजा दुखम स्मरा गमिष्यति, दुखम गमिष्यति, दुख सब चला जाता, बस कृष्ण के चरण का ध्यान। अब कृष्ण का मतलब भगवान के चरण का ध्यान करो, उनको याद करो। तब जाकर के कहें कि हे ज्ञान प्रबुद्धम शीघ्रम प्रतिष्ठितम एतदं सत्कर्मम सुरेशम तम समाचरम मां चिंताम कुरु देवर्ष्य हर्ष स्थितम समावहम। तब जाकर के वो सत्कर्म करने लगे। कहते हैं भाग्योदयन बहुजन्मार्जिता सत्संग लभते पुरुषम यदा अज्ञानकृत मोहचित। कहते हैं वो सत्कर्म एकमात्र श्रीमद् भागवत कथा वार्ता है जिससे कि ये दूर हो सकता है। सनत कुमार से कह करके कि बस आप कथा वो कहिए। सनत कुमारों से जब अनुनय भी नहीं किया तब जाकर के वह गंगा नदी के तट पर हरिद्वार आए। और हरिद्वार में बालू का ही ऐसे स्तूप बनाया गया। उस समय इतना मंच लाइट ये सब तो था नहीं, इसलिए कथा दिन ही दिन में होता था। और बनाया और इधर भृगु जी चले गए सबको बुलाने, सभी कोई वहां पर आए। भाई बुलाना वाला पकड़ करके, जैसे कोई गलत काम में ले जाता है तो कोई अच्छे काम में भी लाता तो पुण्य मिलता। आए और ला करके बिठाए, और बिठाने के बाद जो है इधर भक्ति महारानी बहुत खुश हुई। भक्ति महारानी कहने लगी, नारद जी का महिमा गाने लगी, जयति जगति माया यस्य काया धवस्ते वचन रचन एकम केवलम
चाकलस्य ध्रुवपदियातो यत् कृपातो ध्रुवोऽयं सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि सकल कुशल पात्रं ब्रह्मपुत्रं नतास्मि। हे ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी, आपका जय जय हो। आपने बहुत बड़ी कृपा की जो हरिद्वार में आपने इस भागवत कथा का आयोजन कराया। सनत कुमार आदि ने, जो सनत कुमार थे, सनक सनंदन सनत कुमार, इन्होंने कथा कही और उस कथा में भक्ति महारानी आई सबके हृदय में बैठ करके। वह जब कथा सुनने लगी तो कहते उनके दोनों पुत्रों की मूर्छा दूर हुई। ज्ञान वैराग्य की जैसे मूर्छा दूर हुई तभी भक्ति महारानी ताथा थैया करते हुए नाचने लगी। बोल दे भक्ति महारानी की, भागवत महापुराण की, भक्तवत्सल भगवान की जय हो। इसीलिए किसी संत ने बड़ा गाया कि देखो, जो भी आप भाव से चाहे कोई भी कथा सुनो, सत्संग करो तो उससे दुख दूर होता ही है। और यदि दुख दूर न हो तो इसका मतलब है कि भाव की कमी है। इसीलिए किसी संत ने कहा, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, बन गया अमृत में विष का बड़ा प्याला। ओ बन गया अमृत में विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे, कौन मिटाए उसे जिसे तूने राख लिया। कौन मिटाए उसे जिसे तुमने राख लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, जग के नंद लाला श्री राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे में सारी विपदा टारी। एक इशारे में सारी विपदा टारी। उठ गया गोवर्धन, हाँ, उठ गया गोवर्धन, जिसे तूने उठा लिया। उठ गया गोवर्धन,
सब दुख दूर हुए, हमने तेरा नाम लिया। जय हो। बस नैनों में मन में श्याम बस जाए तो फिर क्या कहना, आनंद ही आनंद है। नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, नैनों में श्याम बसे मन में बनवारी, सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। सुध बिसराय गई मुरली की धुन प्यारी। मेरे मन मंदिर में, हाँ मेरे मन मंदिर में रास रचाओ रसिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया। देख रहे हो तुम मेरे दुख सारे, देख रहे हो तुम मेरे दुखड़े सारे। कब दर्शन दोगे जय हो। मेरे आंखों के तारे। कब दर्शन दोगे मेरे आंखों के तारे। अब दर्शन दे दो, अब दर्शन दे दो नैनों के तारे। अब दर्शन दे दो नैनों के तारे। अधर पे मुरली है, हाँ अधर पे मुरली है, कान पे कांवरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला राधा जी के सावरिया, सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब से तेरा नाम लिया। बोल दुख भंजन भगवान की जय श्री राधे। बिहारी की देखी चटा, देखी चटा, मेरे मन हो गए लटा पटा।
बाके बिहारी की एक छटा मेरो मन हुई गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरे मन हुई गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरो मन हुई गयो लटा पटा। मोरे मुकुट कानों में कुंडल, मोरे मुकुट कानों में कुंडल। मोरे मुकुट कानों में कुंडल, सावरी सूरत है अति सुंदर, सावरी सूरत है अति सुंदर। अरे मुरली बजावे मुरली बजावे जटा मेरो मन हो गया लटा पटा। बाके बिहारी की देख जटा मेरो मन हो गया लटा पटा। पीतांबर हाँ कटे पीतांबर सोवे तन पे, कटे पीतांबर सोवे तन के। सावली सूरत मोहे मन को, सावली सूरत मोहे मन को। देखे रूप भैया काली घटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। अरे बाके बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। लटा पटा वही लटा पटा, लटा पटा वही लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की लटा पटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। बाके बिहारी की देख छटा मेरे मन हो गयो लटा पटा। कन्हैया लाल की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा, 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 होगा देखा जाएगा। तुझे अपना बनावे थे, तुम्हें अपना बनावे थे। जो होगा देखा जाएगा, लगन तुमसे लगावे थे। जो होगा देखा जाएगा। दुनिया हमें बदनाम कर देगी, मुझे डरता ये दुनिया मुझे बदनाम कर देगी, मुझे बदनाम कर देगी। तो क्या शर्म अब पेच खावे थे, शर्म अब पेच खावे थे। जो होगा देखा जाएगा, शर्म अब पेच
प्यार करते थे। जमाने के डर से मैं छुप छुप प्यार करते थे, मैं छुप छुप प्यार करते पर्दा, लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाए। अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाए, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। भगवान आरते पापियों को पाप से तारते। निराला नभ ज्योत जगाने वाला, ये अमर ग्रंथ ये मुक्ति पंचम वेद निराला नभ ज्योत जगाने हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से है तारती। कराने वाला, ये सुख करनी ये दुख हरनी, ये सुख करनी ये दुख हरनी। मधुसूदन की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला, बोल पंथ खोल सन्मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती पापियों को पाप से तारती। भागवत भगवान की आरती पापियों को पाप से तारती। हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, राधे राधे गो
त्वमेव त्वमेव बन्धुः सखा त्वमेव त्वमेव विद्या च वीर्यं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। बोलो श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, सब संतन हरिभक्तन की जय हो, गंगा मैया की जय हो, गौ माता की जय हो, हिंदू सनातन धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री श्री राधे जय जय श्री राम।